नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित गौ रक्षा संकल्प सम्मेलन का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस दौरान उन्होंने 406 चलित पशु चिकित्सा इकाइयों का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि अब बीमार और घायल गौवंश को इलाज मुहैया कराने एक फोन पर एम्बुलेंस मुहैया होगी। उन्होंने कहा कि 1962 नंबर पर फोन करेंगे तो पशु चिकित्सा एम्बुलेंस वहां पहुंच जाएगी जहां बीमार गौ माता है। चलता फिरता अस्पताल उन तक पहुंच जाएगा। हर एक ब्लॉक के लिए अलग एम्बुलेंस रहेगी। गौशाला से फोन आए या किसी किसान या गौपालक के घर तत्काल एम्बुलेंस पहुंच जाएगी और इलाज करने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के लिए 406 एम्बुलेंस आवंटित की गई है। हर एम्बुलेंस में एक पशु चिकित्सक, पैरा वेटनरी स्टाफ और सहायक संचालक होंगे। पिछले चुनाव के दौरान संकल्प पत्र में हमने यह वादा किया था और इसे आज पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश में गौवंश के वध पर प्रतिबंध लगाने का काम किया है। अगर कोई यह पाप करेगा तो उसे 7 साल की सजा दी जाएगी। गौवंश के अवैध परिवहन के मामले में भी दोष सिद्ध होने पर कार्रवाई की जाएगी। प्राकृतिक खेती करने वाले गौपालकों को 900 प्रति माह गाय पालन के लिए दिए जाएंगे। ऐसे 22,000 किसानों को हम इसी महीने 900 रुपए की किश्त जारी कर रहे हैं। जी के नेतृत्व में मेरा विश्वास है कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति का दिग्दर्शन हमारा देश भारत कराएगा विश्व गुरु के रूप में। और उसका एक प्रमुख अंग है प्राणियों में सद्भावना हो। और इसलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज ये 400 एम्बुलेंस यहाँ खड़ी है। 400 एम्बुलेंस। इन एम्बुलेंस पे सब सुविधाएं हैं। एक पशु चिकित्सक होगा, पैरा वेट होगा, सहायक सह चालक होगा, कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर 1962, आप नोट भी कर लें, 1968621962। ये नंबर है गो एम्बुलेंस की सेवा के लिए। अभी तक एम्बुलेंस नंबर 108 हुआ करती थी। इंसान अगर बीमार होता था तो फोन किया जाता था और एम्बुलेंस दरवाजे पे पहुंच जाती है। 108 नंबर मुझे अच्छी तरह याद है। मुरलीधर जी, अध्यक्ष जी भी बैठे। हमने पिछले चुनाव में जनता को, जब हमने संकल्प पत्र जारी किया था, तब ये कहा था कि हम गौ माता के लिए भी एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ करेंगे। आज वो दिन आ गया है बहनों और भाइयों, आज वो दिन आ गया है जब एम्बुलेंस केवल इंसान के लिए नहीं होगी, गौ माता के लिए भी होगी और अन्य पशुओं का भी इलाज करना होगा। तो आप 1962 नंबर घुमाएंगे, ये एम्बुलेंस वहां पहुंचेगी जहां बीमार गौ माता है। क्योंकि मैं जानता हूं गांव में गाय बीमार हो जाए, पशु बीमार हो जाए तो इतनी दूर अस्पताल में कैसे पहुंचे, ये बड़ा संकट था। गाड़ी में लाद के ले जाना एक बड़ी समस्या थी। इसलिए अस्पताल नहीं ले जाएंगी, अस्पताल खुद जहां गौ माता बीमार होगी वहां चलता। प्राणियों में कितनी अद्भुत बात, कितनी अद्भुत बात। भारत का बच्चा बच्चा जब भी कहीं कथा होती है, धार्मिक कार्यक्रम होता है, तो भारत का बच्चा बच्चा उद्घोष करता है प्राणियों में और विश्व का ये भारत, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण। और इसलिए गौ को हमने माता के रूप में माना। 33 करोड़ देवताओं का वास गौ माता में हमने माना। आप देखिए कितनी अद्भुत है हमारी संस्कृति। कोई आलोचना कर सकता है, कोई आलोचना कर सकता है कि गाय के लिए एम्बुलेंस आ रही है। अरे मेरे आलोचना करने वाले मित्रों, गौ को मां मान के गौ माता को हम पूजा करते हैं। और केवल गौ माता नहीं, हमारे यहाँ जो 10 अवतार हुए हैं उनमें 12 अवतार मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, तीनों तो पशु के रूप में ही हुए हैं ईश्वर के अवतार। और चौथा नरसिंह अवतार, आधा मनुष्य के रूप में और आधा पशु के रूप में। ये संकेत क्या है? ये यही है कि उनको भी आत्मभाव से देखो। हमारे जितने देवता हैं, जरा आप पुकारो हमारे भगवान विष्णु को, तो गरुड़ की सवारी करते हुए आएंगे।
लक्ष्मी जी को अगर आप पूजा करके बुलाएंगे तो उलूक की सवारी करती आएगी, और दुष्टों के दलन के लिए दुर्गा मैया का आह्वान करेंगे तो वो शेर की सवारी करते हुए आएगी। गणेश जी का ध्यान करेंगे तो वो मूसक पे विराजते हैं। नर्मदा मैया का ध्यान करेंगे तो वो भूरे मगर की सवारी करती है। जितने देवताएं हमारे, सबके वाहन पशुओं के रूप में ही है। ये भाव क्या है, ये सोच क्या है? ये भाव यही है कि केवल पशु नहीं है, उनमें भी ईश्वर का भाव है, इसलिए उनको भी आत्म भाव से देखो। और इसलिए हम गौ को माता मान के आज ने भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश गो संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, जिनके जीवन का लक्ष्य है, ऐसे परम पूज्य स्वामी श्री अखिलेश्वरानंद गिरी जी, हमारे राष्ट्रवादी विचारक, मौलिक चिंतक, स्वदेशी के लिए जीवन भर काम करने वाले, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय श्रीमान मुरलीधर राव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, खजुराहो के लोकप्रिय सांसद आदरणीय बीडी शर्मा जी, भोपाल की यशस्वी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, भोपाल की मेयर श्रीमती मालती राय जी, भोपाल के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रोटेम स्पीकर विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, नंदराम कुशवाहा जी, राम रघुवंशी जी, विष्णु खत्री जी, हमारे बैरसिया के लोकप्रिय विधायक, हमारे डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी, गुलशन बामरा जी, नीचे विराजमान हमारे सभी गो सेवक, गो भक्त, प्रिय बहनों और भाइयों, दोनों हाथ जोड़ कर और सिर झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। लेकिन स्वामी जी और गौ सेवकों से मैं कहना चाहता हूं, आप चिंता मत कीजिए। 190 करोड़ लगे, 280 करोड़ लगे, 400 करोड़ रुपया लगे, उसकी व्यवस्था हम करेंगे, लेकिन गौशाला में गाय को भूखा नहीं रहने देंगे। ये दोनों तरह के प्रयास, एक गौशालाओं में पर्याप्त व्यवस्था, लेकिन दूसरा गौशालाओं को आर्थिक रूप से और घर में भी गाय पालने को आर्थिक रूप से लाभकारी बनाने का काम, ये अगर हमने कर दिया तो अपने आप गाय की रक्षा हो जाएगी। और इसलिए पिछली बैठक में मैंने निर्देश दिए थे, बहुत जल्दी मैं आपके सामने उस बात को भी तय करके उसका ऐलान या घोषणा करूंगा कि हम गाय का गोबर खरीदने की व्यवस्था करेंगे। किसान घर में भी अगर गाय रखेगा तो गाय का गोबर खरीद के हम उसको आर्थिक रूप से किसान को भी या गोपालक को भी, व्यक्तिगत रूप से गाय करने वाले की जो आय है उसको भी बढ़ाने का काम करेंगे। देखो, सभी प्रयास हमको करने पड़ेंगे, एक प्रयास से काम नहीं चलेगा। एक तरफ गो सदन चलाना, वन विहार बनाना, गौशालाओं को ठीक ढंग से चलाना, दूसरी तरफ प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन, किसान को राशि देना जो प्राकृतिक खेती करे, और तीसरे गाय और गोमूत्र से बने उत्पादों को लाभकारी बनाने का काम करना। क्योंकि लाभकारी होगा तो लोग प्यार से गौ माता को, गोवंश को रखेंगे, और नहीं तो कुछ लोग स्वार्थ के कारण, और कई बार जायज भी होता है बोझ के कारण कि कहां से खिलाऊं गाय को, तो मारो लट और छोड़ छाड़ दो, इसलिए भी ये प्रवृत्ति पनपती है। इसलिए गो सेवक मेरे बहनों और भाइयों, आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, हम सब मिलकर संकल्प लें कि गाय की सेवा का जो भाव हमारी सनातन संस्कृति का परमानेंट भाव है, इस भाव को हम कैसे और आगे बढ़ा सकें। एक बात और आई
ग्राम पंचायतों में जो गो सेवा, जो गौशालाएं छोटी छोटी, मैं ये भी सोच रहा हूं कि हर ग्राम पंचायत के बजाय हम कुछ बड़ी गौशालाएं विकसित करें। बहुत छोटी गौशाला में व्यवस्था ठीक नहीं हो पाती और ठीक ढंग से वो चल भी नहीं पाती, और इसलिए हम 4-4, 5-5 पंचायतों को मिला के भी जहाँ स्थान उपलब्ध हो बड़ी गौशालाएं विकसित करेंगे तो उनका मैनेजमेंट भी ठीक होगा। हर गांव में मैनेजमेंट करने वाली टीम नहीं है, इसलिए गौशाला हमारी सफल नहीं होती, फेल हो जाती है। और इसलिए हम 5-6 ऐसी कुछ पंचायतों का एक मॉडल भी बनाएं कि जिसमें बड़ी गौशाला और उसको कोई संस्था ले ले, सरकार उसमें पैसे दे और वो संस्था ठीक से चलाए। वैसी गौशालाएं विकसित करने का मॉडल चलाएंगे। लेकिन तब तक जिन गौशालाओं के साथ जमीन दी गई है वहां अगर अतिक्रमण है तो वो जमीनें अतिक्रमण से मुक्त करवा दी जाएगी। वो केवल चपाएं अपनी गोवंश को, उसके लिए भी दिन और रात हमने प्रयास किया है। लेकिन इसके साथ मैं फिर कहता हूं, प्रदेश की हर गौशाला आत्मनिर्भर बने। अभी जब स्वामी जी बोल रहे थे, अखिलेश्वरानंद जी, तो उन्होंने ये बात कही कि गौशालाओं द्वारा गो आधारित उत्पाद जैसे प्रोम, वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद, इनको क्रय करने के लिए कृषि वानिकी, उद्यानिकी, नगरीय प्रशासन जैसे विभागों को अनिवार्य किया जाए। हम ऐसी नीति बनाएंगे जिससे इन उत्पादों को खरीद लिया जाए और अधिकतम, आपने गोनाइल की बात कही, फिनाइल की जगह उसका उपयोग करेंगे। तो इस दिशा में हम कदम उठाएंगे ताकि ये बने हुए उत्पाद निश्चित रूप से बिके। अगर गौशाला में बनाने वाले प्राकृतिक पेंट बनेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय भवनों की पुताई में भी उनके उपयोग की नीति बनाई जाएगी ताकि इन पेंटों से पुताई हो तो गोबर और गौमूत्र का अधिकतम उपयोग हो, उसका हम लोग प्रयास करेंगे। आपने अखिलेश्वरानंद जी चिंतन करके सबके साथ ये सुझाव दिया है कि 8 गो सदनों और 2 अन्य स्थानों पर गोवंश वन विहार स्थापित किए जाएं, विकसित किए जाएं। वो भी विकसित किए जाएंगे। उसका मॉडल आप बना लीजिए, क्या क्या करना पड़ेगा, और संचालक गो सेवक संस्था ही कोई संचालन उनका करे, उस पर हम काम करेंगे। आपने पंजीकृत गौशालाओं में बिजली के बिल की बात कही है, तो मैं इसका परीक्षण करके बिजली के बिल की दिक्कत गौशालाओं को ना आए उसकी नीति बना दूंगा ताकि गौशालाओं में बिजली की परेशानी ना हो और गौ माता की हम ठीक ढंग से सेवा कर सकें। एक बात और, गौ को चारे की बात और भूसे की बात आती है। हम किसानों को भी प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। मैं किसान भाइयों से विनम्र अपील करना चाहता हूं, पराली मत जलाओ, नरवाई मत जलाओ। ऐसे यंत्र हम गौशालाओं को भी दे रहे हैं। आपकी जानकारी में कि जो गेहूं का बचा हुआ जो जिससे भूसा बनता है नरवाई, उसको काट के भूसे में परिवर्तित कर देता है। हम आग लगा देते हैं कई बार पराली में, नरवाई में, तो वो जल जाती है, उसके साथ कई और जीव जंतु जलते हैं। ये नहीं होना चाहिए। इससे भूसा बनना चाहिए ताकि गौ माता को भूसे की व्यवस्था हो सके। और मैं सभी गौ सेवकों को, स्वामी जी आपको भी ये निवेदन करता हूं कि गौशाला को एक तो हम लाभकारी बनाने का मॉडल बनाएं, दूसरे कम से कम कितने भूसे की और दाने की जरूरत है, उसके लिए न्यूनतम राशि क्या हो सकती है, उसका पुनर्निर्धारण कर दिया जाएगा और वो राशि भी हम बढ़ाने का काम करेंगे ताकि गौशालाओं में गाय को पर्याप्त मात्रा में भूसे की व्यवस्था की जा सके। अभी आपके ध्यान में 190 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट की सजा दी जाएगी। ये प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कानून बना दिया है। गौवंश पर पूर्ण प्रतिबंध और परिवहन के मामले में भी दोष सिद्ध होने पर कारावास। लेकिन हम एक चीज और आज तय करेंगे कि गौ का अवैध परिवहन होता है, अवैध परिवहन होता है तो वो वाहन से होता है। इसलिए हम एक नया कानून और बनाएंगे कि अवैध परिवहन करते हुए
देखो, दो परिवहन होते हैं। एक, अगर कोई ईमानदारी से गाय खरीद के लाया और वो दूसरे स्थान पे ले जाना चाहता है, तो मध्य प्रदेश सरकार की भी योजना अभी हमने बनाई। जो किसान प्राकृतिक खेती करेगा तो उसके लिए गाय जरूरी है, और गाय जरूरी है तो क्योंकि गोमूत्र चाहिए, गोबर चाहिए, उसी से घनामृत बनना है, उसी से जीवामृत बनना है। लेकिन गाय को पालने के लिए ऐसे किसान जो प्राकृतिक खेती करते हैं उनको 900 रुपया प्रति माह दिए जाएंगे गाय के पालन के लिए, ताकि वो गाय रख सके और गाय का पालन कर सके। ये काम अभी ऐसे 22,000 किसानों को इसी महीने में हम 900 रुपया की किस्त जारी कर रहे हैं। प्रति माह 900 रुपया हम देंगे ताकि गौ सेवा के काम में लगे। दूसरे हमको करना पड़ेगा, एक मैं अवैध परिवहन की बात कर रहा था, तो एक तो वैध परिवहन होता है कि अब हमने योजना बनाई कि जो हमारे आदिवासी भाई बहन आदिवासी क्षेत्रों में अगर गाय खरीदेंगे और गो पालन का काम करेंगे तो 2 गाय देंगे और 90% सब्सिडी उनको देंगे। 90% पैसा सरकार देगी, 10% केवल उनसे लेंगे। बाकी जो है उनसे 75% सरकार देगी कुछ क्षेत्रों में गोपालन के लिए और 25% उनसे लेंगे। तो एक तो वैध परिवहन होता है गाय का, बैल का, भैंस का, गोवंश का, जिसमें भैंस। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.